प्रधानमंत्री मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान से देश दुखी। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा, संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज सक्षम और आत्मनिर्भर है। मन की बात में बोले प्रधानमंत्री, पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित लोगों के बारे में जरूर जानें। पीएम मोदी बोले, क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारिता लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार 26 जनवरी की परेड में वायुसेना की 2 महिला ऑफिसर्स ने इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने कहा, इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। खिलाड़ियों का टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। किसानों का आंदोलन 67वें दिन भी जारी। सरकार से बातचीत के संकेत के बाद आज किसान संगठनों की बैठक। सिंगू, टेकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बंद। कल पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत के संकेत दिए। इसके मद्देनजर आज किसान नेताओं ने सिंगू बॉर्डर पर एक बैठक का भी आह्वान किया है। राकेश टिकैत के आंसू के बाद किसान आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंचा है। पीएम मोदी ने किसानों और सरकार के बीच सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी की बात कही। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, शांतिपूर्ण समझौते पर सबको विश्वास है। किसानों के समर्थन में आज यूपी के बागपत में सर्वखाप ने महापंचायत का आह्वान किया है। बड़ौत में भारी पुलिस बल तैनात है। थोड़ी देर में ये महापंचायत होने वाली है शुरू। बिजनौर में होने वाली पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत मौजूद रहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंगू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है। दिल्ली पुलिस ने भी किसानों को प्रदेश में घुसने से रोकने के लिए तैयारियां सख्त की हैं। गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील किया गया है। किसानों की बढ़ती संख्या बल को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर पर रातों रात 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई। नोएडा सेक्टर 62 से अक्षरधाम जाने वाले रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। लगातार बढ़ती किसानों की भीड़ को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद है। रोड नंबर 56 से ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। भारतीय किसान यूनियन भानु ने निर्णय लिया, 11 फरवरी से यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 38 एफआईआर दर्ज कर ली है। 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस को अब तक 1700 वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। रैली में शामिल ट्रैक्टरों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स की भी जांच होगी। दिल्ली हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने शहीदी पार्क में प्रदर्शन किया। 26 जनवरी को उपद्रव के दौरान करीब 400 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस की टीम ने जालंधर में छापा मारा। लाल किले में हुए उपद्रव के मामले में की गई कार्रवाई। दिल्ली धमाके का ईरानी कनेक्शन पर शक गहरा गया है। हाल के दिनों में भारत आए ईरानियों से होगी पूछताछ। आज जब भारत आ सकती है इजराइल की भी टीम। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में एक लिफाफा बरामद हुआ था। लिफाफे के अंदर मौजूद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। चिट्ठी में कहा गया था, ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादेह की हत्या का बदला लिया जाएगा। बरामद लिफाफे का टच डीएनए टेस्ट करवाएगी जांच एजेंसी। ब्लास्ट के समय एम्बेसी के आसपास 45,000 मोबाइल फोन एक्टिव थे। ओला उबर बुक करने वालों की भी जांच होगी। वहीं साइबर सेल टेलीग्राम अकाउंट की जांच करी है, जिस पर जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी ली थी। माना जा रहा है कि आज फॉरेंसिक की टीम अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में आज शाम 5 बजे बजट को अंतिम रूप देंगी। वित्त मंत्री के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहेंगे। 1 फरवरी को वित्त मंत्री अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसे समय में आम बजट पेश करने जा रही हैं जब देश ने कोरोना महामारी जैसे संकट को झेला है। इस बजट में देश की अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के लिए बड़े कदम उठाएगी सरकार। बजट से लोगों को यही उम्मीद। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से
आंदोलन कर रहे हैं किसान, 1 फरवरी को कर सकते हैं घेराव। हावड़ा में अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की बड़ी रैली, अमित शाह की जगह स्मृति ईरानी करेंगी हावड़ा की रैली। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। दरअसल बंगाल चुनाव को देखते हुए शाह करने वाले थे 2 दिवसीय बंगाल दौरा। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास बम धमाके के बाद उन्होंने दौरा रद्द किया। रैली में राजीव बनर्जी समेत टीएमसी के 5 नेता भी शामिल होंगे। शाह से मुलाकात के बाद ये नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे। पश्चिम बंगाल में ममता के किले में फिर से इंदमारी, टीएमसी के 5 कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल। दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया समेत टीएमसी के 5 नेता बीजेपी में शामिल हुए। विधायक प्रवीर घोषाल, रतिन चक्रवर्ती, पार्थ सारथी चैटर्जी के अलावा एक्टर रुद्रनील घोष ने भी बीजेपी का दामन थामा। सभी नेता बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता मुकुल रॉय के साथ चार्टर प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे। तृणमूल पार्टी छोड़कर बीजेपी के पाले में आए विधायकों और नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली आवास पर मुलाकात की। पिछले 24 घंटे में भारत में 13,052 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। दिन में 127 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 13,965 लोग कोरोना से ठीक हुए। अब तक 1,04,23,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। कुल मामले बढ़कर 1,07,42,000 हो गए हैं। अब तक कुल 1,68,784 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब एक्टिव केस की संख्या और घट गई है। अब 1,68,000 एक्टिव केस है। इनका अस्पतालों में इलाज जारी है। आईसीएमआर के मुताबिक 29 जनवरी तक कोरोना के 19,65,88,000 लोगों का टेस्ट हुआ। कल एक दिन में 7 लाख से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। देश भर में अब तक 37 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। एक दिन में 5,71,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। दिल्ली में कोरोना पर कंट्रोल जारी है। 24 घंटे में 183 नए केस, 8 लोगों की मौत, 6,34,000 के पार मरीजों की तादाद। महाराष्ट्र में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 2,630 नए मामले, 42 की मौत, 20,23,000 के पार हुए मरीज। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 104 नए मामले, 1 की मौत, मरीजों की संख्या 3,17,000 के पार। जनवरी के आखिरी दिन भी दिल्ली वालों को हाड़ कपा देने वाली ठंड से राहत नहीं मिली है। पारा लुढ़क गया है। सुबह का तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत समेत दिल्ली में आज सुबह घना कोहरा छाया दिखा। घना कोहरा छाया रहने की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। आवाजाही में खासी दिक्कतें। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 3 फरवरी से 5 फरवरी के बीच हो सकती है हल्की बारिश। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं का रुख बदलने से यूपी में 3 फरवरी से नरम होंगे ठंड के तेवर। कोहरा भी छटेगा। यूपी के बरेली में रात के तापमान में खासी गिरावट दर्ज। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद में भी पारा गिरा। बिहार के लोगों को ठंड से फिलहाल राहत नहीं। हाड़ कपाने वाली ठंड जारी है। मौसम विभाग ने 2 फरवरी तक जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान फिर 0 से नीचे। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के दूसरे इलाकों में भी सर्दी का जोर जारी। जयपुर में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के भीलवाड़ा, झुंझुनू और सीकर में शीतलहर का अनुमान। हाड़ कपाने वाली ठंड से घाटी समेत तमाम इलाकों में ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक घाटी में 1 फरवरी से हल्की बर्फबारी होने का अनुमान। 3 दिन के दौरे पर पहुंचे तमिलनाडु बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, राज्य में बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को जेपी नड्डा मदुरई के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी आज रामकृष्ण मिशन की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वार्षिकोत्सव समारोह को संबोधित करने वाले हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सोनू सूद। अवैध निर्माण के मामले में बीएमसी ने भेजा था नोटिस। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की गला दबाकर हत्या कर दी।
पिता ने अपने 3 भाइयों और बेटे की मदद से वारदात को अंजाम दिया। बेटी और प्रेमी को मारने के बाद दोनों के शव पेड़ से लटका दिए। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या का मुकदमा दर्ज कर 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर में एक दिव्यांग युवक को लोगों ने जमकर पीटा। मोबाइल फोन चुराने का शक होने पर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों के साथ 2 लोग गिरफ्तार। वन विभाग की टीम ने आरोपियों से 650 पक्षी बरामद किए। यूपी के जौनपुर में भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। अभिनेत्री मणि भट्टाचार्य घायल हो गई। फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। घटना के बाद अभिनेत्री ने कहा, यूपी में फिल्म सिटी बनाने से पहले सरकार कलाकारों की सुरक्षा का इंतजाम करे। बिहार के सहरसा में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई राजकुमार सिंह और उनके साथी को बदमाशों ने गोली मार दी। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुबह करीब 10:30 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के वक्त अपने कारीगर के साथ मोटरसाइकिल की एजेंसी खोलने जा रहे थे राजकुमार सिंह। विराट कोहली ने डेविड वार्नर की बेटी को तोहफे में दी अपनी जर्सी। वार्नर बोले, थैंक यू विराट। जय शाह बने एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। नजमुल हुसैन ने ली जगह। बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, यूएई से ज्यादा सुरक्षित भारत, विदेश में मेजबानी की योजना नहीं। 87 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी हुई कैंसिल, कोरोना की वजह से फैसला। जोस बटलर ने कहा, भारत में जीत के लिए 600 से 650 रन बनाने होंगे। ब्रिटेन से आने वालों को राहत। दिल्ली सरकार ने खत्म की इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बाध्यता। 1 फरवरी से बदल जाएगा राशन कार्ड से जुड़ा नियम। राशन के लिए मोबाइल ओटीपी और आइरिस ऑथेंटिकेशन होगा जरूरी। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को झटका। मीटर रिचार्ज के बाद ही आएगी बिजली। ईईएसएल लगाएगी 23.4 लाख प्रीपेड मीटर। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की टियागो कार की कीमत 5,79,000 रुपए। कैट ने देश के ई कॉमर्स क्षेत्र में अमेरिकी लॉबी ग्रुप के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई। एफडीआई नियमों को कड़ा नहीं करने की अपील की। लॉन्च से पहले लीक हुई 5G फोन Realme X7 की कीमत। मिड रेंज में मिलेगा दमदार डिस्प्ले। मोबिक्विक ने लॉन्च किया होम क्रेडिट मनी। मिलेगा 10,000 रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन। सिग्नल ने लॉन्च किए 2 धांसू फीचर्स। एंड्रॉयड और iOS में चैट वॉलपेपर्स के साथ एनिमेटेड स्टिकर ऐड किया। 8 फरवरी को लॉन्च होगा Xiaomi का MIUI 12.5 अपडेट। होंगे बदलाव, मिलेंगे नए फीचर्स। 2 फरवरी को लॉन्च होगा सैमसंग का सबसे सस्ता बैटरी फोन। 7,000 से कम होगी कीमत। सिनेमाघरों में 100% सिटिंग क्षमता को मिली इजाजत। सुरक्षा के भी कड़े होंगे इंतजाम। बिग बॉस 14 में राखी पर रुबीना ने लगाया आरोप। राखी सावंत के बचाव में आया भाई, बोले वो एक एंटरटेनर हैं और अपनी सीमाएं नहीं लांघती। बिग बॉस 14 में राखी सावंत का सपोर्ट करने पर सलमान खान ट्रोल हुए। अभिनव के समर्थन में उतरे टीवी सितारे। पंजाब के पटियाला में किसानों ने रोकी जानवी कपूर की फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान का वीडियो आया सामने। वीडियो सोशल मीडिया पर मचा रहा है धमाल। शाहरुख खान के हैरतअंगेज स्टंट ने लोगों को दंग कर दिया। बार बार देखा जा रहा है शाहरुख का ये वीडियो। बिग बॉस में राखी सावंत ने अभिनव को बताया धोखेबाज। रुबीना अली निक्की ने टास्क जीता। साउथ से मेगास्टार चिरंजीवी की आचार्य 13 मई को रिलीज होगी। रामचरण के साथ पहली बार पर्दे पर दिखेंगे चिरंजीवी। साउथ चाइना सी पर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ी तनातनी। चीन ने मिसाइल हमले का अभ्यास किया। कोरोना से जीतने के लिए पाकिस्तान को मिला चीन का साथ। वैक्सीन लेने भेजेगा स्पेशल विमान।
अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ी जाने पर भारत ने जताई नाराजगी। भारत ने दोषियों को पकड़ने की मांग की। अलकायदा आतंकियों को कोरोना से बचाने के लिए बाइडेन सरकार के फैसले पर हंगामा। बाइडेन सरकार का फैसला, पहले अलकायदा आतंकी के साथ कई कैदियों को कोरोना वैक्सीन दी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।